को हम खबरों के साथ ज्वाइन करेंगे उसामा और हुमा कैसे हैं आप? आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है और कानून पूरी तरह हरकत में आ चुका है। बिल्कुल फिजा, बहुत शुक्रिया आपका। इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं बहुत खुश हूं। इसका ताल्लुक किसी एहतजाज से, इमरान खान से, वफाकी हुकूमत से नहीं है। खुश मैं इसलिए हूं कि आज मैं घर जा रहा हूं लाहौर, अपने बच्चों के पास, अपने पेरेंट्स के पास, वालिदैन के पास, और वहां मैं वीकेंड गुजारूंगा। मैं बहुत खुश हूं, बड़ा मजा आएगा। हाँ, बट उसामा हर वीकेंड जाते हैं। हाँ, जबरदस्त हो जाएगा हर वीकेंड ही, मतलब आपकी ये खुशी का आलम होता है। मैं भी बता दूं कि मैं क्यों खुश हूँ। हाँ जी, आप बता दीजिए। आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आज मैं एक स्टाइल अवार्ड्स पे जा रही हूँ जिसमें मैं नॉमिनेटेड हूँ। सो मैं बहुत खुश हूँ। स्टाइल के लिए मोस्ट स्टाइलिश एंकर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। अभी आप जीती तो नहीं है, तो इसलिए इतनी खुश होने की जरूरत। नॉमिनेशन इज गुड इनफ, जीतना हारना तो मतलब बात। और मैं इस वजह से मेरा ख्याल है नॉमिनेट नहीं हुआ कि फिर मैं बिला मुकाबला ही न जीत जाता। ओके, मेरा ख्याल है कि हिफ्सा, थैंक यू वेरी मच। हम जरा बाकी मैं आपको पहले ही कांग्रेचुलेशंस बोल देती हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और उसामा, आपको भी मुबारक हो कि आप अपने घर जा रहे हैं और अपनी फैमिली से मिलेंगे, क्योंकि मेरा भी बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है कि मैं भी अपनी फैमिली से मिलूं, लेकिन मेरी फैमिली कुछ ही दिन में यहाँ पर होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आज बहुत सी बातें करनी है और सबको पता है, सबकी नजरें लगी हुई हैं कि क्या हो रहा है पिंडी इस्लामाबाद में। एहतजाज को किस तरह रोका जा रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, इमरान खान क्या करेंगे, शेख रशीद क्या करेंगे, इस बारे में हम आपको बताएंगे। और हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। बनी गाला में इमरान खान की रहायशगाह का घेराव, लाल हवेली के रास्ते भी ब्लॉक। 2 नवंबर से कई रोज पहले ही पिंडी इस्लामाबाद के कई हिस्से बंद हो गए। कहीं एहतजाज ना हो, कहीं सिक्योरिटी हाथ से ना निकले। एफसी और पुलिस को आज मुश्किल टास्क मिला है। अदालती अहकाम के बावजूद इस्लामाबाद तो बंद करेंगे, इमरान खान डट गए, ऐसा होने नहीं देंगे। हुकूमत भी पीछे हटती नजर नहीं आती। मामला सियासी, अदालती और इंतजामी चक्रों से निकलकर सड़कों पर आ रहा है। सूरत हाल खतरनाक हो रही है। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन, पीपल्स पार्टी को गैर जानिबदार ना रहने की तरफ धकेल रहा है। बिलावर और सीनियर पीपीपी कायदीन के लिए बड़े फैसलों का वक्त आ रहा है। और ये फ्री स्टाइल फुटबॉल क्या बला है, जानेंगे पाकिस्तान के फ्री स्टाइल चैंपियन जवाद ब्लंट से। आज हमने शो पे बहुत से लोगों से बातें करनी है, आपस में तो हम बातें करते ही रहते हैं, लेकिन आज कमर जमान कायरा साहब होंगे हमारे साथ। ये इस्लामाबाद सिचुएशन पे उनसे बात करेंगे। इमरान इस्माइल पीटीआई के, उनसे भी हमने बात करनी है अगेन रिगार्डिंग द धरना, जो कि पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। और शेख रशीद साहब भी हमारे साथ होंगे आज, और उनके बारे में भी बात करेंगे। लाल हवेली में क्या सूरत हाल है वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है। इस्लामाबाद से बनी गाला की तमाम सड़कें खुली हैं। बनी गाला वो इलाका जहां पर इमरान खान की रिहायशगाह है, वहां पर तमाम सड़कें खुली हैं। और बनी गाला में स्कूल्स भी खुले हुए हैं, दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान की रिहायशगाह को आने वाली तमाम सड़कें भी खुली हैं। पीटीआई कारकुनों की इमरान खान की रिहायशगाह आमद और रफ्त जारी है। और एफसी और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी इमरान खान चौक पर मौजूद है। यानी इमरान खान का जो घर है बनी गाला एक इलाका है, एक आप जिसमें जहां पहाड़ी है, एक बड़ी पहाड़ी, और उधर जाकर इमरान खान साहब का घर आता है। मैं जा भी चुका हूं तो इसलिए मुझे पता है। तो जब बनी गाला की आप बात करेंगे तो जो लोग कभी नहीं गए, पूरे पाकिस्तान के ज्यादातर लोग उन्हें शायद नहीं देखा होगा, तो वहां पर एक सड़क जारी होती है। तो बनी गाला जब कहते हैं, कई जगह रिपोर्ट हो रहा है कि बनी गाला बंद, तो उससे लोगों को शायद लग रहा है कि पता नहीं सारा इलाका बंद हो गया। ऐसा नहीं है, वहां जितने स्कूल है, घर है, दुकानें हैं, सब कुछ खुला है या खुल रहा है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। सिर्फ जो इमरान खान साहब का घर है उसके इर्द गिर्द वहां पर और जो लोग उस जगह से फेमिलियर नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 एंट्रेंसेज हैं, 2 रास्ते हैं जहां से बनी गाला में आप जा सकते हैं। बनी गाला एक बड़ी जगह है और इमरान खान साहब का जो घर है वो एक पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे है, तो वो थोड़ा सा
सा आइसोलेटेड है बाकी जगह से, लिहाजा सिर्फ उनका जो एरिया है वो परहैप्स ब्लॉक किया गया है, बाकी बनी गाला जो है वो खुला हुआ है। और जो कारकुन हैं वो भी आ जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर कहा जा रहा है कि जैसे बनी गाला बंद हो गया है, पुलिस वहां पर पहुंच गई है। बिल्कुल है, लेकिन इमरान खान साहब के घर के इर्द गिर्द ये देखें आप देख रहे हैं सर्कल किया हमने, ये इमरान खान साहब का बिल्कुल टॉप पर जाकर ये पूरी सड़कें हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जा रही हैं, बनी गाला में कई जगहों पर जा रही है। इस तरह हुमा ने भी बताया कि 2 जगह से आया जा सकता है। तो इमरान खान साहब का घर तकरीबन टॉप पर है, माशाल्लाह काफी बड़ा घर है, और आप उसके बारे में सियासी बयान भी सुनते रहते हैं, उन पर इस तरह इनके घर के हवाले से भी हमले होते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह की हमारे यहाँ सियासत होती है सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हुकूमत ये बहाना बना रही है कि ये सब जो घेराव किया गया है इमरान खान साहब के घर का, ये सिक्योरिटी के लिए किया गया है, और यही कुछ लाल हवेली में भी हो रहा है। हुकूमत ने मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है, कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आ रहा है। पुलिस और एफसी ने इमरान खान और शेख रशीद की रिहाइशगाहों को घेर लिया है। जिला इंतजामिया का कहना है कि नजरबंदी के अहकाम जारी नहीं किए गए, सिर्फ सिक्योरिटी के इकदाम किए जा रहे हैं। उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस भी बंद कर दी गई है। रात गए इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें मौजूदा सूरत हाल से निपटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इमरान खान ने पार्टी के तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को आज बनी गाला पहुंचने की हिदायत की। जराए बता रहे हैं कि मुमकिन नजरबंदी के पेश नजर इमरान खान कारकुनों के हिसार में बनी गाला से निकलेंगे। इमरान खान के लिए निजी कंपनी से हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करा ली गई है। पुलिस रुकावट की सूरत में हेलीकॉप्टर के जरिए बनी गाला से निकलने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आया। इससे पहले शेख रशीद ने इमरान खान से टेलीफोन पर राब्ता करके अवामी मुस्लिम लीग के जलसे के मकाम की तब्दीली पर भी गौर किया। तो ये ताजा खबरें हमारे पास है, तरफ हमें सिक्योरिटी नजर आ रही है, इमरान खान भी तैयारियां कर रहे हैं, यानी वो हेलीकॉप्टर से भी वहां से जा सकते हैं। जी, और हेलीकॉप्टर से पता नहीं उनको रोका कैसे जाएगा, अगर रोकने के कुछ इरादे रखते हैं ये हम देखेंगे अगर ऐसा हुआ। लाल हवेली के बाहर इस वक्त मौजूद हैं जी न्यूज के नुमाइंदा इरशाद कुरैशी हमारे साथ हैं। इरशाद बताइएगा कि क्या हो रहा है लाल हवेली में, और एक और रिपोर्टर हमारे साथ है नौशीन हमारे साथ है, भी हमारे साथ है, नौशीन यूसुफ जो बनी गाला में खड़ी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हम दोनों से बात करेंगे। नौशीन, पहले आपसे बात कर लेंगे क्योंकि हमने बनी गाला की बात की है, क्या देख रही हैं आप बनी गाला में? जी, जब हम सुबह के टाइम बनी गाला पहुंचे तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक जो स्कूल के बच्चे थे वो स्कूल जा रहे थे, दुकानें भी खुलना शुरू हुई थी। जो सड़कें थी बनी गाला को आने वाली, पार्क रोड से आप जैसे जानते हैं कि जो मेन एक सड़क आती है बनी गाला की जानिब, उस पर तो एफसी वगैरह भी तैनात नहीं थी। अलबत्ता जो इमरान खान चौक है वहां पर हमें पुलिस और एफसी जो है वो तैनात नजर आई। कुरंग के नानक के जो करीब है वहां पर भी पुलिस और एफसी जो है वो मौजूद थी। इमरान खान की जो रिहाइश गाह को आने वाले जितने 2 रस्ते हैं वो दोनों अभी इस टाइम खुले हुए हैं, कोई कंटेनर मौजूद नहीं है। अलबत्ता एफसी और पुलिस की नफरियां जो है वो तो इमरान खान की रिहाइशगाह से थोड़ी दूर फासले पर, जैसे आपने बताया था पहले भी, इमरान खान चौक जो है वहां पर मौजूद है, और रिहाइशगाह से इमरान खान की जो क्रॉस कर लें आप बनी गाला से, तो वहां पर भी थोड़ी बहुत जो है नफरी मौजूद है। अलबत्ता सुबह का टाइम था, लोग उठना शुरू हुए थे, मामूल की जिंदगी हम देख रहे थे काफी नजर आ रही थी। पार्क रोड पे भी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी, बनी गाला की तरफ भी गाड़ियां आ रही थी, बच्चे स्कूल के आ रहे थे, पैदल थे, गाड़ियों पर भी जा रहे थे। तो अभी जो सिचुएशन है, फिर जो कुछ कारकुनान हमने देखा कि वो आए इमरान खान के घर, जो बैरियर लगा हुए वहां पे खड़े हुए, उन्होंने कोई बातें की लोगों के साथ। जी नौशीन ये बताइएगा कि क्या खान साहब जी इमरान खान साहब मौजूद हैं अपनी रिहाइशगाह पे? जी बिल्कुल इमरान खान को नजर तो नहीं आया कि यहाँ से बाहर निकले हो, वो मौजूद ही अंदर, क्योंकि इक्का दुक्का गाड़ियां आती हैं, सुबह से हम देख रहे हैं इक्का दुक्का गाड़ी आती है जिसमें कोई ना कोई कारकुन मौजूद होता है, या वो अंदर जाता है बनी गाला के बैरियर से, या वो फिर बाहर निकलते हैं इमरान खान की रिहाइशगाह से। इमरान खान के बारे में यही इत्तला थी कि वो अंदर ही मौजूद हैं और इस वक्त यकीनी तौर पर नाश्ता कर रहे होंगे। हम चाह रहे हैं इरशाद से भी बात करें, लाल हवेली में क्या माहौल है, उसके बाहर क्या माहौल है, इरशाद बताएं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था जी न्यूज पे ही कि सुबह नाश्ता बड़ा हैवी किया है शेख रशीद साहब ने। जी उसामा, शेख रशीद अहमद ने जो है कमर्शियल मार्केट के करीब जो है नाश्ता किया, और इस वक्त जो लाल हवेली की सूरत हाल है, तो लाल हवेली की जो सड़क है वो फ्रूट मंडी का मंजर पेश कर रही है, जहां कंटेनर ही कंटेनर नजर आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। गुज़िश्ता रात से ही जो है रावलपिंडी इंतजामिया ने यहाँ पर जो अपने इकदाम शुरू कर दिए थे, और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जो तय किया गया था कि उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे, यहाँ से गिरफ्तारियाँ की गई थी चिट्ठी हटिया के इलाके से, जहाँ आज एक बड़ी रैली आनी थी, जो हर दफ़ा UC40 से रैली निकलती है। शेख रशीद अहमद के जो रूहानी पेशवा हैं पीर शफीक है, उनके भाई यहाँ पर कौंसलर है, उनकी जानिब से यहाँ से एक बड़ी रैली आनी थी, रात उनको मुरीदों समेत उठा लिया। उसके अलावा शेख राशिद शफीक जो है
हुसैन के भतीजे उनके रिश्तेदार हैं उनको उठाया। तकरीबन 12 के करीब लाल हवेली के इर्द गिर्द से लोगों को उठाया गया। इसके अलावा पीटीआई के लोगों को उठाया गया। और अब सूरत हाल ये है कि लाल हवेली के बाहर सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स हैं। लेकिन शेख रशीद अहमद कहा है कि वो राजा बाजार या सब्जी मंडी के करीब किसी जगह पर नमाज अदा करेंगे और वहाँ पर ही जो है हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो जिले इंतजामिया इसके लिए भी तैयार है, क्योंकि शेख रशीद अहमद ने कहा कि दफा 144 के 144 टुकड़े करेंगे। इन्होंने यहाँ पर 144 कंटेनर लगा दिए हैं और अब सूरत हाल काफी ज्यादा जो है गंभीर है। यहाँ यानी लोगों को परेशानी नजर आ रही है, लोग परेशान है लाल हवेली के इर्द गिर्द जिस तरह हालात। अच्छा नौशीन, ये भी बताइएगा कि आपको अपने इर्द गिर्द नजर आ रहा है कि ऐसी सर्वेलेंस में और इतनी पुलिस की नफरी भी वहाँ है कि इमरान खान साहब वहाँ से निकल सकेंगे लाल हवेली पहुँचने के लिए? देखिए अभी तक तो जो नफरी खड़ी हुई है वो सिर्फ सिंपल खड़ी हुई है, कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई कंटेनर यहाँ पर बनीगाला के पास मौजूद नहीं है। तो लगता नहीं है कि बज़ाहिर इमरान खान के जो किसी को किसी तरीके से अभी रोका जाएगा। अलबत्ता हम देख रहे हैं कारकुनान भी इक्का दुक्का ज्यादा नहीं आ रहे, इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन उनको भी आराम से आने दे रहे हैं। वो भी बनीगाला में चले जा रहे हैं। इमरान खान की जो रिहाइश गए बैरियर जो है ये हमारे पीछे मौजूद है। कुछ कारकुनान कभी कभी बार बार यहाँ पर आके खड़े भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर नॉर्मल मूवमेंट चल रही है अभी तक। आप देख रहे हैं सुबह 9 बज चुके हैं, लेकिन कोई खास इस तरह से अभी तक पुलिस की जाने से हमें नजर नहीं आया कि कोई क्रैकडाउन करे या किसी को रोके या कोई कंटेनर लगाए या कोई रास्ता बंद करे। रास्ते भी बिल्कुल रूटीन पे खुले हुए। इमरान खान चौक पर जैसे बताया, इमरान खान यहाँ से अगर बाय रोड निकलेंगे तो इमरान खान जो चौक है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ एफसी और पुलिस के जो एहलकार हैं वो तैनात हुए हैं। अब उनके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिससे वो रोड ब्लॉक कर सके, तो लिहाजा गाड़ियां तो आराम से अभी तक तो निकल जाएंगी। जी और इरशाद ये बताएं कि अभी नमाज जुमा के बाद क्या माहौल हो सकता है? बताना मुश्किल होगा, लेकिन क्या शेख रशीद साहब को भी नजरबंद किया जा सकता है? क्योंकि आप बता रहे हैं उनके साथियों को तो पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, शेख रशीद अहमद बहुत मजे व सियासतदान है और उन्होंने जुमे का दिन का जो है इंतखाब भी शायद इसलिए किया था कि अगर उनको रोका गया तो जुमे की नमाज के लिए लोग जरूर निकलेंगे। और उनका प्लान भी यही है कि जुमे की नमाज के वक्त जब लोग राजा बाजार और सब्जी मंडी में इकट्ठे हों तो वो वहाँ पर वारिद हो जाएंगे और वहीं से जो है लोग उनके साथ होंगे और जाहिर है फिर दफा 144 की खिलाफ वर्जी होगी और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन हमारी रावलपिंडी पुलिस इंतजामिया से जो बात हुई है उनका ये कहना है कि उन्होंने किसी तौर पर भी शेख रशीद को गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन सूरत हाल कुछ भी हो सकती है जब यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो फिर सूरत हाल बदल सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद कुरैशी लाल हवेली से हमें बता रहे थे और नौशीन यूसुफ बनीगाला में मौजूद थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह जो भी हालात होंगे उनसे आपको आगाह रखेंगे। और शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा हमारे साथ हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आप इस वक्त दे रहे हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? अगर आपको नजर बंद कर दिया गया तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, मैं क्या कह सकता हूँ, इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है, अल्लाह ताला इनको अकल दे और इनसे जान भी छुड़ा दे। ये 2 बजे से पहले गिरफ्तार करने के लिए रात से ये मेरे अजीजों को भी तंग कर रहे हैं। हमारे शेख सारे तो सियासत नहीं करते हैं, वो तो बेचारे आज जुमा इसलिए घरों में है। 2 बजे जलसा करेंगे इंशाअल्लाह ताला और तारीखी जलसा करेंगे और मस्जिदों को जो लाल हवेली के गिरदो नवा हैं उन सब में 5 की 5 मस्जिदों से लोग निकलेंगे। 40 कंटेनर लगा दिए लाल हवेली पे और साउंड सिस्टम ले गए हैं, स्टेज ले गए हैं, लाइटें ले गए हैं, इवन साउंड सिस्टम वाले के वालिद को भी गिरफ्तार करके भेज दिया डयाला। तो शेख साहब दफा 144 है, यानी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जिला इंतजामिया ने दफा 144 लगा दिया, अगर 5 लोग इकट्ठे हुए तो उनको हक हासिल इंतजामिया को उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो फिर आप जलसा कैसे करेंगे? सर जी, दफा 144 के जुमा की नमाज के बाद 144 टुकड़े करेंगे। राजा बाजार में करेंगे, कमेटी चौक में करेंगे, लाल हवेली पे करेंगे। सियासी जंग है, ये बुज़दिल लोग हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ये 200 कंटेनर पकड़े हैं और गरीब पठान जो है, मैंने उनको कहा कि गाड़ियां चाबियां साथ लेके बाहर आ जाओ कमेटी चौक में। क्या इंसानियत है? लोगों के पेरिशेबल आइटम है। 400 कंटेनर पकड़े गए हैं। सारा पिंडी जो है, हमसे शायद इतना खूबसूरत तरीके से ये बनना होता जितना इन्होंने किया है और हम इनके मशहूर भी हैं। इनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने, पीसीओ साहब ने और डीसीओ साहब को हुक्म दिया है कि 2 बजे से पहले मुझे गिरफ्तार किया जाए
अल्लाह बहुत बड़ा है। नमाज पढ़ूंगा जुमा की और लाल हवेली में खिताब करूंगा और इंशाअल्लाह इमरान खान। अच्छा शेख साहब थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि आपने बड़ा एक जबरदस्त किस्म का नाश्ता भी किया है और उससे हमें यही लगा कि आज के दिन के लिए आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तैयार नजर आ रहे हैं। तो खान साहब किस तरह आपकी तरफ पहुंचेंगे और लोगों के साथ आप ये किस तरह मिले? खान साहब को तो उधर बंद किया हुआ है, बंद नहीं किया हुआ, लेकिन पुलिस की नफरी वहां है। तो ये किस तरह होगा, आज का दिन किस तरह टर्न आउट होगा आपके लिए, क्या लगता है? अगर खान साहब वहाँ हेलीकॉप्टर की उनके पास फैसिलिटीज हैं, वहां से उड़े और सीधे लाल हवेली के ऊपर लैंड करें, वहां से उड़े और सीधा लियाकत बाग लैंड करें, वहां से उड़े सीधा कमेटी चौक लैंड करें। लाल हवेली की छत भी बहुत बड़ी है इंशाअल्लाह ताला। सारी तो शेख साहब इस तरह खान साहब तो लैंड कर जाएंगे हर जगह, लेकिन कारकुनों का क्या होगा जिन्होंने सड़कों के थ्रू वॉक करते हुए आना है, वो कैसे आएंगे? सीढ़ियां हैं हमारे पर, कंटेनरों के ऊपर से सीढ़ियों से गुजरेंगे। सीढ़ियां हमने मैनेज की हुई हैं, हमारे पास 10-12 सीढ़ियां हैं बांसों वाली, तो 12 चौकों से अंदर दाखिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हुकूमत ये कह रही है ये कुछ सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अदालत ने अहकामात जारी किए हैं कि इस्लामाबाद बंद ना हो। लोग इस्लामाबाद बंद करना चाह रहे थे, आप लोग, क्या वाकई ऐसा है? देखिए हम बंद तो करना चाह रहे थे जी, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही आज से ही बंद कर दिया है। हम बंद करना चाह रहे थे 1 तारीख से या 2 तारीख की, आज से 2 तारीख को हम बंद करना चाहते थे। तो ये जो सिफारशी लोग होते हैं ना, ये इनके दिमाग नहीं होते, इनकी सिर्फ जुबान होती है आजिज़ी और चापलूसी की। तो वो आजिज़ी और चापलूसी की जुबान। अच्छा, अगर शेख साहब हालात खुदा न खास्ता तसादुम की तरफ गए तो फिर तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, बड़ा नुकसान हो सकता है। एक्सीडेंट हैपन्स व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली। अगर आपने ड्राइविंग सीट पे और कंडक्टर जो है इस किस्म के नालायक, नाहल, नकम्मे, नकट्टू लोग रखे होंगे कि सारा शहर बंद करके समझते हैं कि जलसा रोक दिया है, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादती है। सिर्फ लाल हवेली के गिरदो नवा पे 100-125 कंटेनर लगे हैं, इनकी ताकत का अंदाजा लगाएं, इनकी मकबूलियत का अंदाजा लगाएं, इसके बावजूद भी जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, इन हालात में भी आप बड़े तहम्मुल से बात कर रहे हैं, तो अब भी आप कोई हुकूमत से बात करेंगे कि मामले को किसी तरह से ठंडा किया जाए, कोई हालात तसादुम की तरफ ना जाए, कोई रास्ता निकाला जाए? देखिए रात जो उनकी मीटिंग हुई है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, चौधरी निसार और इसाक डार की, आर्मी चीफ और DGISI रिजवान साहब से, वो बड़ी खराब गई है, क्योंकि वो किसी कीमत पर परवेज रशीद और दूसरे लोगों की पे पर्चा देने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने माफी तलाशी की पूरी कोशिश की है, उनकी माफी तलाशी नहीं हुई है। अदारे जो हैं, खास तौर पे आर्मी, जनरल राहील शरीफ हर सूरत में चाहते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मुजरिम हैं उनको कानून के दायरे में उन पर पर्चा दिया जाए, जो हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस ब्यूरोक्रेट का नाम आ रहा है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ वो सुल्तानी गवाह बनेगा। क्योंकि आप भुट्टो की तारीख देखें, आप मार्बल टाउन में देखें, जो पुलिस वाले पकड़े गए हुए हैं उनकी हालत क्या है, जो भाग गए उनकी क्या है। सो तरीका यही था कि अपने आप को पेश कर देते, कहते कि जैसे उन्होंने फरमाया मेरा हाथ तो साफ है, अगर हाथ साफ है तो हैंड्स अप करके कानून के सामने पेश हो जाते। लेकिन ये खुद बशकीक चले जाएंगे, 2 को 3-4 तारीख 5 तक वहां रहेंगे, मुमकिन है वहां से लंदन भी चले जाएं। तो अगर 2 नवंबर को रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई नुकसान होता है जिसका अंदेशा बढ़ता जा रहा है, तो हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो। शेख साहब, तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? दिफा पाकिस्तान काउंसिल से भी आप कोई राब्ता करेंगे कि वो लोग भी निकले? नहीं, बिल्कुल नहीं। दफाए पाकिस्तान वाले देखें, आपसे मैंने एक दिन पहले भी खानजादा के प्रोग्राम में किया था, देखें हाफिज सईद साहब पाकिस्तानी है, पैट्रियट है, तहज्जुद गुजार मुसलमान है, वो कोई नेपाली नहीं है या इंडिया के आदमी नहीं। हमने किसी कीमत पर उनको दावत नहीं दी, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा लेबल लगा दिया गया है कि मसला कोई गलती करेगा और पड़ उनके गले में जाएगा। सो दिफाए पाकिस्तान वाले इमरान खान साहब ने मुझे खास तौर पर कहा कि भी हम उन्हें नहीं दावत दे सकते। सो जो हालात हैं हम ही काफी हैं इंशाअल्लाह ताला। ये खोलें तो सही, अब कंटेनर तो खोलें, सड़कें तो खोलें, और कंटेनर की इतनी बड़ी तादाद तो मेरा ख्याल है इनके लिए खुद भी सोचने का मुकाम है कि इस तरह हुकूमतें होती हैं, इस तरह। अच्छा शेख साहब, बहुत से अदालती अहकाम जो है हम देख रहे हैं वो डिफाई होते हैं, हमें नजर आ रहे हैं। एक तो सेक्शन 144 की हम बात कर रहे हैं, लोगों का मिलना, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कंटेनर्स लगे हुए, इस्लामाबाद को भी खुला छोड़े। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के दिन और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? सारी रात से लगे हुए हैं जी। ये क्या कानून है? कोई कत्ल तो नहीं किया जी, कोई डाका तो नहीं मारा।
कोई इतना बड़ा केस नहीं है, ऐसे ही जेल के बर्तन प्लीट करने के लिए जाएंगे, जेल के बर्तन खराब करेंगे 7-8 दिन। शेख साहब, कोई अंदाजा है आपको कि आपके कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पीटीआई के कितने हो चुके हैं? हमारे तो ज्यादातर इंतजामात वाले और लाल हवेली के मुलाजम गए हैं, सिर्फ एक मेरा रिश्तेदार गया है, और कोई 11 से 13 लोग थाना बनी में और थाना जो है ये वेस्टेज में, और अब जेल में मुंतकिल कर दिया गया और उनको मियाँ वाली भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, मियाँ वाली भी पाकिस्तान में है, अडयाला भी पाकिस्तान में है, और ये हम तो काट लेंगे, इनको काटनी मुश्किल होगी। शेख साहब, 31 को इमरान खान साहब को भी बुलाया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आप क्या समझते हैं, जाना चाहिए इमरान खान साहब को? ये अंदरून मीटिंग में डिस्कशन हुआ है जी। आज उस जस्टिस शौकत के खिलाफ एक ऑलरेडी एतजाज हसन का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है बाइज होने का, और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त मेहरबान है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे 2002 में हमारे साथ इधर NA 54 में, जिसमें के वो जमात इस्लामी की तरफ से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। और मेरा ख्याल है कि जो मैं वहां समझ सका, क्योंकि मैं कानून का इतना माहिर नहीं हूं, जो बाबर रहमान साहब और नईम बुखारी साहब, वो भी उनके खिलाफ बाइस होने का केस मंडे को दायर करेंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है। शेख साहब, उन्होंने तो हुकूमत को भी कहा था कि कोई इस्लामाबाद बंद ना करे, थर्ड अंपायर कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अदालत है। इमरान खान के जो बयानात हैं वो चलाए भी जाएंगे अगर वो आएंगे। फिर अभी पनामा लीक्स का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें आप क्या देख रहे हैं होता हुआ? सर जी, आप खुद ही दिखा रहे हैं कंटेनर। एक जरा अपने कैमरे को कहें लाल हवेली के ऊपर से, आपके पास तो जियो के पास बहुत ड्रोन कैमरे हैं, उन्हें कहें लाल हवेली के ऊपर एक ड्रोन कैमरा चलाएं और सर मुसलसल दिखा रहे हैं कि ये लाल हवेली है या कोई, मैं क्या कहूं, कोई, बस जाने दें। आप ये देखें, ये आपके नजर आ रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूं कि किस तरह कीड़ियों की तरह इन्होंने लाल हवेली के कंटेनर लगाए हुए हैं। तो अल्लाह ताला इनको अकल दे, हिदायत दे, ना दे तो हमें हिम्मत दे ताकि इनसे निजात हासिल कर सके। तो शेख साहब, इन घर वालों का क्या हो रहा है? अब जिस तरह आप खुद भी बता रहे हैं कि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ये कंटेनर तो ऐसे लगाए हैं कि यहाँ से एक इंसान का गुजरना मुश्किल है, मोटरसाइकिल भी नहीं गुजर सकती। और लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हटेंगे भी। तो लोगों का क्या होगा जो यहाँ जिनके घर है, रिहायश है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो किस तरह मैनेज करेंगे? ये वो जज साहब भी देखे ना, जिन्होंने हुक्म दिया कि बच्चे स्कूल जाएंगे, जा सकते हैं। यहाँ से दूध नहीं आज मिला जी, दूध की जो सुबह सुबह हमारे मोहल्लों में, आपको पता है हमारे पुराने मोहल्ले हैं, ये पुरानी बस्तियां हैं, 100 150 साल पुराने घर हैं। तो यहाँ जो दूध वाले दूध लेके आते थे, दूध नहीं लेके आ सके, और क्योंकि यहाँ दूध की जो दुकानें हैं वो सुबह सुबह ये तो बड़े अफसोस की बात है। शेख साहब, आखिर में बता दें, आप क्या देख रहे हैं, सारा नतीजा क्या निकलेगा इस सब का दो को? अल्टीमेटली हुकूमत के खिलाफ ही निकलता है। अगर अपोजिशन हार भी जाए तो हुकूमत ही हारती है, क्योंकि हुकूमत एक फलदार दरख्त होता है जिसने डिलीवर करना होता है, और जिस किस्म की जुबान सनाउल्लाह साहब ने और ख्वाजा साद रफीक ने कल इस्तेमाल की है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर आप तसव्वुर करें यही जुबान नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो, जो राना सनाउल्लाह साहब ने और ख्वाजा साद रफीक ने इस्तेमाल की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही छोटी जुबान और गैर जिम्मेदार। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो माहौल है इसकी कशीदगी कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपका। अब मेरा ख्याल है हम सारों को एक छोटी सी ब्रेक चाहिए, इसके बाद मिलते हैं। अच्छा, हमारे जितने देखने वाले हैं हम उनको अपना हिस्सा, अपनी एक फैमिली समझते हैं, तो हम आपको इसलिए बताने की कोशिश करते हैं ब्रेक में क्या कह रहे होते हैं। तो हुमा की जो घड़ी है वो मैंने पहनने की कोशिश की, लेकिन मुझे पूरी नहीं आई। पहन तो ली लेकिन वो बिल्कुल आ नहीं रही थी। और ये तस्वीर आपको मिलेगी जियो पाकिस्तान के ट्विटर पर, जो तस्वीर है वो भी आ गई। लेकिन घड़ी की बात अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो घड़ियां चल रही हैं या घड़ी है, ये बड़ी अहम है, बहुत मुश्किल है, खासतौर पर इमरान खान और शेख रशीद साहब के लिए, जिनसे हमने थोड़ी देर पहले बात नहीं की। कोई इमरान खान इस्लामाबाद बंद नहीं कर सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, लेकिन इमरान खान अड़े हुए हैं, कहते हैं जो मर्जी हो जाए वो नहीं रुक सकते और ना कोई इन्हें रोक सकता है। 2 नवंबर को इस्लामाबाद में लोगों का समंदर जमा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 नवंबर को जिला इंतजामिया और तहरीक इंसाफ दोनों को शहर बंद करने से रोक दिया है। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद बंद करने के बयानात पर 31 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया।
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, मुल्क में ऑन फील्ड और थर्ड एम्पायर सिर्फ अदालतें हैं और इमरान खान के बयानात से जाहिर होता है कि 2 नवंबर का धरना महज एहतजाज नहीं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शहर में कोई कंटेनर नहीं लगेगा, कोई सड़क बंद नहीं होगी और कोई इम्तिहान रीस्केड्यूल नहीं होगा, स्कूल खुले रहेंगे। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने खुद तहरीर किया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को धरने के लिए डेमोक्रेसी पार्क और स्पीच कॉर्नर के नाम से जगह मुख्तस करके पीटीआई को आगाह करने का हुक्म दिया है। अदालत का कहना था कि क्रिकेट में रग्बी के उसूल ना लगाएं। मुझे वैसे ये बात बड़ी फनी सी लगी कि रग्बी के उसूल ना लगाएं। खैर, दूसरी जानिब इमरान खान की जिद बरकरार है और पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है और ये करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च जरूर होगा। इमरान खान कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए वो नहीं रुक सकते और ना कोई उन्हें रोक सकता है। जिला इंतजामिया ने 2 माह के लिए विफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज कर दी है। साथ ही वजारत दाखिला ने फौज की तैनाती में 90 दिन की तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहरहाल मौजूदा हालात में इस्लामाबाद के शहरी परेशान भी हैं और खौफजदा भी। क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो आते नहीं है, मुल्क बंद करेंगे, मुल्क बंद करेंगे। पहले कारोबार नहीं है। 5 साल जब हमने जरदारी को दिए हैं तो इनको 5 साल के बाद पूछना चाहिए। ये अभी से एहतसाब शुरू किया हुआ है। तब्दीली लानी चाहिए, अवाम को मेरे ख्याल निकलना चाहिए और ये फैसला उनका बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो भी इमरान खान कर रहा है ना, बेहतर कर रहा है। हमारा यही मुतालबा है कि जनाब ये सबसे पहले तलाशी दे, नहीं देता तो इसको चाहिए कि ये खुद ब खुद बाइज्जत तौर पे ये रिजाइन दे दे। या मियाँ जाएगा या फिर हमारी सियासत जाएगी। ये जो खान साहब काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ये कारोबार को तबाह करेगा। अपने मुल्क में खराबी पैदा हो रही है, किसका? गरीब अवाम का नुकसान होगा। धरना हमारा हक है और वो जमहूरी हक है, लेकिन रोड बंद करना, दुकानें बंद करना, किसी की रोजी रोटी बंद करना, ये गलत है। इनको चाहिए कि आपस में मिल बैठकर टेबल टॉक करें और अपना ये जो अपना मामला है वो तय करें। इस तरह आवाम को मत तंग करें। और आपको पता है कि हुक्मरान जमात के रहनुमा बार बार कह चुके हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि किसी सूरत इस्लामाबाद बंद नहीं होने देंगे। बिल्कुल, अभी हम बात करेंगे रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल से। इमरान इस्माइल साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि इस्लामाबाद को बंद नहीं किया जा सकता। अब तहरीके इंसाफ क्या करेगी? देखिए, ये तो बड़ा मैं समझता हूँ कि इनजस्टिस हुआ है और ये तासुब के ऊपर जो है मैं समझता हूँ ये फैसला दिया गया। हमारे यानी हमें सुना ही नहीं, उन्होंने ना हमारे वकीलों को बुलाया ना नोटिस किया, हमें सुना नहीं। बगैर सुने वन साइडेड फैसला कर देना, इतना मैं नहीं समझता कि कोई इंसाफ के तकाजों को पूरा किया गया इसके अंदर। और हम इसमें कोर्टों को ट्रस्ट करते हैं, हम अपील करेंगे इसके ऊपर। और हमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम पिटीशन, इसी तरह की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने फाइल की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि एडमिसिबल नहीं है। जमहूरियत में एहतजाज करना हक होता है जमातों का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। यहाँ पे अगेन फिर वही चीज़ आ गई और हाई कोर्ट ने उसको कर दिया। तो हमें तो मालूम करना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अपहेल्ड होगा या हाई कोर्ट का फैसला अपहेल्ड होगा। ये हम इमरान खान साहब मिसालें देते हैं यूरोप की, तरक्की याफ्ता मुल्कों की, वहां भी इसी तरह एहतजाज होता है एक जगह पर। तो आप भी अगर एक जगह को मुख्तस हो वहां पर एहतजाज करें, धरना दें तो बेहतर नहीं होगा? हम तो करते रहे मखसूस मकाम पे, लेकिन उससे हल कुछ नहीं ना हो रहा। ये टेस्ट से मस नहीं हो रहा है। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि ये फाइनल राउंड है, फाइनल स्पेल है। हम 10 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद ऑटोमेटिकली बंद होगा। कोई इमरान खान तो नहीं कह रहा कि जाके स्कूल बंद कर दो या मेसी बंद कर दो या रोड बंद कर दो या GHQ बंद कर दो या एयरपोर्ट बंद कर दो। हमारा तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। हमने एक एस्टिमेटेड आपको बताया कि 10 लाख लोग इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे इस्लामाबाद की सड़कों पे, इस्लामाबाद ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। और ये लोग जब तक वहां से नहीं उठेंगे, जब तक नवाज शरीफ तलाशी नहीं देते या इस्तीफा नहीं देते, ये दोनों चीजों से भाग रहे हैं, इनको हम अब भागने नहीं देंगे। थोड़ी कुर्बानी कौम को जरूर देनी पड़ेगी, बंदिश की सूरत में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये एक बड़े कॉज के लिए है। देखें, अल तहरीर स्क्वायर पे लोग जमा हुए थे, तो क्या वो किसी गलत मकसद के लिए जमा हुए थे या वो इस मकसद के लिए जमा हुए थे? उनको तो कोर्ट ने नहीं रोका, उनको तो वहां तो कोई माशाल्लाह नहीं लगा। फिर काम होता है, तरीके से जमहूरी रिवायतें होती है, उसके इमरान साहब साथ रहे, हमने भी सवाल करना है कि 31 अक्टूबर को इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे या नहीं, लेकिन ब्रेक के बाद।
इस वक्त जो हालात हैं, यकीनन तहरीक इंसाफ के लोग बहुत जज्बाती हैं और उनके सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जी, एक सवाल जो हम आपसे पूछना चाह रहे थे, इमरान खान साहब 31 अक्टूबर को क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर अपना मौकफ देंगे? जी, हमारी टीम भी जाएगी और खान साहब खुद न खुद भी पहुंचेंगे हाई कोर्ट और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे अदालत को, और उनको ये फैसला करने से पहले अगर तरीके इंसाफ जिस तरह आप कह रहे हैं हम तो जाएंगे अदालत के अलावा 2 नवंबर को तो धरना अरसूरत होगा, तो फिर क्या कानूनी जवाब भी मौजूद है कार्रवाई के आपके पास? आपकी पार्टी का रद्दमल क्या होगा? क्योंकि अगर आप वहां जाते हैं तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इस्लामाबाद बंद ना होने दिया जाए, फिर आपको रोका जाता है तो वो कहेंगे कि हम हाई कोर्ट के हुक्म पर ये कर रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? जो मर्जी हुकूमत की करें, पंजाब से नहीं पूरे पाकिस्तान से पुलिस बुला लें, जितना जोर है लगा लें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 तारीख का प्रोग्राम किसी सूरत कैंसिल नहीं करेगी। वहां पे मैंने आपको जैसे बताया 10 लाख आदमी पहुंचेगा, हम वहां पर रोडों पर बैठ जाएंगे और हमें एहतसाब चाहिए। हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए कि एक शख्स एहतसाब मांग रहा है, एक करप्शन कर रहा है, तो किसको नोटिस देके रोकना चाहिए? जो एहतसाब मांग रहा है उसको, या जो करप्शन करके भाग रहा है मुल्क से उसको? पकड़े उसको जिसने करप्शन की है, सो मोटा एक्शन लें। समोसे के ऊपर तो ले लेते हैं, इसके ऊपर भी ले लेते हैं, पनामा लीक्स के ऊपर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 2 तारीख के प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगी और इंशाल्लाह 2 तारीख को आप मुझे भी वहां। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया, आप हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हालात काबू से बाहर ना हो, बहुत ज्यादा हालात कशीदा ना हो, जज्बात काबू में रहें, क्योंकि इसमें फिर सबका नुकसान होगा अगर ऐसा ना किया गया, जज्बात को काबू में ना रखा गया। मतलब कि जो भी होना है वो बड़े आराम से बस हो जाए, क्योंकि कोई यहाँ बैकआउट होने के मूड में नहीं लग रहा। बट मूविंग ऑन, कशीदा ना हो, कशीदा ना हो, बिल्कुल कशीदी ना हो। अच्छा, मैं वेरी क्विकली उसामा, मेरे ज़हन में एक बात है जो इस अगली बात से जुड़ती है कि जब जज्बात ज्यादा भड़के, मेरी तो बात सुन ले, जब जज्बात ज्यादा भड़केंगे और ये कुछ होगा तो कहते हैं ना कि जज्बात फिर वो उबल रहे हैं, जिस तरह पानी उबलने लग जाता है, तो वो जब तेल गर्म होता है तो उबलता है। लेकिन मेरा ज्यादा रिलेटेबल है, जब से मैंने सुबह शेख रशीद साहब को वो नाश्ता करते हुए देखा है ना, मुझे शदीद किस्म की भूख लगी हुई है, तो लिहाजा अब आप चाहे जो भी बात करें, हम एक रेसिपी देने लगे हैं और वो भी है फ्राइड फिश की। कसूरी मेथी, जीरा, पिसा हुआ साबित धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और नमक में लहसुन के 2 जवे पीस कर डाल दें। इसमें नींबू का रस शामिल करके मिक्स कर लें। ये मसाला मछली के टुकड़ों पर लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। थोड़े से तेल में प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, मछली का मसाला और हरा धनिया तल लें। मछली को भी तल लें और तैयार किए हुए मसाले के साथ पेश करें। अरे वाह! फौरन ब्रेक लें वरना हमारी टीम हमें फ्राई कर देगी। जियो पाकिस्तान में आज बहुत से जबरदस्त करतब हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन मैं और हुमा ऐसे नहीं है कि वो करतब हम दिखा सके। दिखाएंगे, करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। यहां रोकेंगे वहां निकलूंगा, वहां रोकेंगे यहां निकलूंगा। आज का जलसा तो होकर रहेगा। शेख रशीद हुकूमती इक़दामात से परेशान नहीं, क्या होने जा रहा है? सबकी नजरें हालात पर जमी हैं। मोदी सरकार के जंगी जुनून को ब्रेक नहीं लग रहा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फौजी और सिफारती जारियत जारी है, लेकिन दुनिया खामोश है। खित्ते की सूरत हाल अहम मोड़ पर आ रही है।
अच्छा, जवाद ब्लंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में उनसे भी आपको मिलवाएंगे और करतब भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने सियासत पर बात करनी है, खास तौर पे इस माहौल में पीपल्स पार्टी का खड़ी है, ये एक बहुत अहम बात है। इमरान खान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर जुमलेबाजियां हुकूमत को फायदा हो सकता है। इमरान खान वज़ीर आज़म के साथ हर उस सियासी जमात के रहनुमाओं को लताड़ रहे हैं जो इस्लामाबाद धरने के मुखालिफ हैं। यह तासुर पहले नून लीग के वुज़रा और मुशीरान के लिए था कि इनकी जानिब से इमरान खान के खिलाफ गैर जरूरी बयानात से हुकूमत की पोजीशन कमजोर हो रही है, लेकिन अब मामला दो तरफा हो चुका है। हाल ही में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह को डबल शाह करार दे दिया। नवाज शरीफ ने और खुर्शीद शाह ने मिलकर इन्होंने नैब का हेड बनाया और खुर्शीद शाह डबल शाह उसके भी केस है उसके अंदर नैब के अंदर। और इसी तरह गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के लिए एक नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया था। आपको रोकेंगे आने से, जेलों में डालेंगे। मेरा चैलेंज भी देख लें आप, ये जो आवाम आ रही है ना, आप ऐसे बयानात पर पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल फितरी बात है। पार्टी रहनुमा एतजाज ऐसा नहीं है जुबान इस्तेमाल करने पर इमरान खान को इन अल्फाज में तंबीह की। मैं उनको सिर्फ यही कहूंगा कि जरा नरम लहजा अपना नरम रखें। ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो सब मुत्तफिक हैं पैनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल पे, और उनके खिलाफ या उनकी क़यादतों के खिलाफ बोलना मुनासिब नहीं है, खासकर इस मरहले। और कुछ इसी तरह का मशवरा अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी खान साहब को दिया और ये भी कहा कि उनकी जबान पीटीआई के कारकुनों के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। ये एहतजाज ऐसी सूरत अख्तियार न करे जिससे इंसानी ज़ातों इंसानी जानों को नुकसान पहुँचे। ये हमारी कोशिश है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमने 60s से लेके आज तक डेमोक्रेसी की जंग लड़ी है। 3 डिक्टेटरों के साथ हमने फैसला कर जंग लड़ी, अपनी लीडरशिप के नुकसान को बर्दाश्त किया, कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ किया, अपनी जान दी, अपने ऊपर कोड़े खाए, जेलें देखी, कोशिश की कि कारकुन को नुकसान न पहुंचे। मैं ये उम्मीद करूंगा कि इमरान भी इस बात पर मुकम्मल कोशिश करेगा। अब आप देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। धरना अगर होना है और उसमें अगर पीपल्स पार्टी किसी तरह से साथ आ सकती है इमरान खान साहब के, अगर बिल्कुल अखलाकी उनको सपोर्ट ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इमरान खान साहब के बयान जो हैं वो ये मुश्किल बना रहे हैं, तो इसलिए बड़ा सवाल पैदा होता है कि अब अगर हुकूमत क्रैकडाउन करने जा रही है तो फिर पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी। और खासतौर पर जो लैंग्वेज यूज हो रही है, मेरा नहीं ख्याल उसमें किसी का भी दिल जाएगा इनको ज्वाइन करने को। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, इमरान खान की तरफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर तनकीद जो है वो काफी जो है वो तेजी से हो रही है, इस पर आपकी जमात का रद्द-ए-अमल क्या है? इमरान खान साहब तो बादशाह आदमी हैं। उन्होंने जो तरीकाकार शुरू कर रखा है गुफ्तगू का और अपने मुखालफिन को मुखातब करने का, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है किसी तरफ से भी। हमें ओवरऑल सारी क़यादत को देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर कि हमारी जो गुफ्तगू है, हमारा जो तखातुब है, तर्ज है, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि हम कई दफ़ा गुफ्तगू करते करते गालम गलोच तक बात जा पहुंचती है, जो बहुत अफसोस है। वो किसी तरफ से भी हो, मेरी तरफ से हो या किसी और जमात की तरफ से हो, मैं समझता हूँ ऐसी गुफ्तगू से एतराज़ करना चाहिए। खान साहब को भी जब वो बाकियों पे एतराज़ करते हैं कि वो उनके लिए ऐसी गुफ्तगू करते हैं या अल्फाज गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनको खुद भी उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी अमर है। बिल्कुल आपने एहतजाज भी करने हैं, हुकूमतों पर दबाव भी बढ़ाने हैं, आपके आईनी कानूनी हक हैं, जलसा जुलूस है, तलखियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन उन तलखियों में और इंतहाई तलखी या गाली गलोच तक पहुँच जाने में बहुत फ़र्क रहना चाहिए, क्योंकि सियासत के अंदर तलखी से मुल्क और समाज का कोई फायदा नहीं होगा। इसे लेकिन दीगर जमातों के लोगों को निशाना बनाकर इमरान खान किस तरफ पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, पता नहीं, इस बात का जवाब तो बेहतर खान साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो
सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया था, हमने TOR बनाए थे इकट्ठे होके, हमने बिल बनाया था इकट्ठे होके, हम इकट्ठे चले थे। और हमारा तजुर्बा भी यही है कि हुकूमतों को मजबूर करने के लिए ज़रूरी होता है, हुकूमतों पर दबाव बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि अपोजिशन सारी इकट्ठी हो, और सारी अपोजिशन मिलकर जदोजहद करती है तो फिर जाके कहीं हुकूमतें मजबूर होती हैं। इतना आसान मरहला नहीं होता। खान साहब अपोजिशन की जमातों को भी नहीं छोड़ रहे और हुकूमत के खिलाफ तो वो हैं ही, और उन्होंने खुद ही एक सोलो फ्लाइट ले ली है, जबकि उनकी जमात हमारे साथ अपोजिशन की बाकी जमातों के साथ चल रही थी। दरमियान में उन्होंने अपने कई अलाइज को भी नहीं बख्शा, उनके साथ उनके बारे में भी बातें कर गए। तो मैं समझता हूँ खान साहब के इस अमल से, इस तरह से उनको नुकसान होगा, अपोजिशन को भी नुकसान होगा हमारी दानिश में। इसीलिए हम तो अपने लर्न लेसन के मुताबिक, अपने जो हमारा सबक है, हमारा जो तजुर्बा है, उसके मुताबिक सारी अपोजिशन की जमातों को, छोटी हो बड़ी हो, इलाकाई हो नेशनल हो, उन सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। और हमने ऐलान कर रखा है कि अगर हुकूमत ने हमारे 4 मुतालबे पूरे न किए तो बीबी शहीद की बरसी पे 27 दिसंबर को चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो अपने लॉन्ग मार्च का या अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। तो ये कारण देखा है कि आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने PMLN के रहनुमाओं से भी मुलाकात की है, तो क्या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की इस धरने पर भी हुकूमत की हिमायत करेगी, उसके साथ होगी? देखिए, ये जो आपका जुमला है ना कि आप इस धरने में भी हुकूमत का साथ देंगे, ये बड़ा नामुनासिब है, इसको जरा करेक्ट कीजिए। इसलिए कि हमने हुकूमत का साथ न पहले दिया था ना आज दे रहे हैं। हमने पहले भी जब तक खान साहब एहतजाज कर रहे थे, रेड जोन में पहुंचे थे, वो इलेक्शन धांधली के अमल को अप्रूव करने की बात कर रहे थे, हम उनके साथ थे। हम एहतजाज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हम इस मुतालबे के साथ थे और हम उनकी उस जदोजहद को कह रहे थे कि उनकी पुरअमन जदोजहद उनका हक है। जिस वक्त हमें ये महसूस हुआ कि अब ये पार्लियामान और निज़ाम के ऊपर अटैक शुरू हुआ है और सिस्टम खराब हो सकता है, उस वक्त हमने पार्लियामान के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। आज भी हमारा वो ऐलान अपनी जगह कायम है कि हम सिस्टम की डिरेलमेंट, सिस्टम के नुकसान की तरफ चीजों को नहीं जाने देंगे। बट बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो मजे में रहेगी। आज जो सूरत हाल, लेकिन साहब आप सीनियर सियासतदान हैं, एक तरफ इमरान खान है, कहते हैं हर सूरत धरना होगा, हुकूमत कह रही है हर सूरत में धरना रोकेंगे, तो फिर क्या हालात तसादुम की तरफ जा सकते हैं? कि नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। तसादम की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, हुकूमत भी तलखी करती जा रही है, उनके रवैयों में, उनके लफ्जों में, उनके लहजों में भी तलखी आ रही है, उनके इक़दामात भी तलखी की तरफ जाते नजर आते हैं। अल्लाह करे ये हमारा तासुर गलत हो। इसी तरह दूसरी तरफ से PTI के दोस्त जो हैं वो भी बिल्कुल अपना हतमी एक जंग लड़ने की तैयारी करने का ऐलान कर चुके हैं। और उन्होंने एक हमारी दानिश में उन्होंने एक गलती की है, ये कि उनको एहतजाज करने का, जलसा जुलूस करने का हक है, लेकिन शहर बंद करने का इख्तियार नहीं है। शहर सब्सिक्वेंटली शहर बंद भी होते हैं, बाजार बंद भी होते हैं, अस्पतालों को भी तकलीफ होती है, स्कूल भी बंद होते हैं जलसे जुलूस हो तो। लेकिन ये ऐलान करके उन्होंने हुकूमत को एक रियासती तशद्दुद का एक रास्ता दे दिया। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह आज अदालतों का फैसला आया है। मेरी दरख्वास्त होगी अपनी आला अदलिया से भी कि वो कोशिश करें कि जहां तक मुमकिन हो सके उनको अपनी ड्यूटीज अदा करनी है। हमें जज साहबान के उस इंतहाई हसास काम का अंदाजा है, लेकिन फिर भी वो सियासी इश्यूज के अंदर अगर एतराज होगा अदालत की तरफ से तो वो अदालत के ऊपर, अदालत के काम के ऊपर बेहतरी होगी। अदरवाइज फिर सियासी इश्यूज में इंडल्ज जो हो जाती हैं चीजें या उसका डिबेट आ जाती है। बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब। यानी सबके लिए पैगाम है, आपके लिए, अदलिया के लिए, इमरान खान साहब के लिए, हुकूमत के लिए। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी होगी और तसादुम की तरफ मामला नहीं जाएंगे। अब ये सियासत की तो हमने बात कर ली है और सियासी चालों की बात की है, लेकिन अब हम करतब की बात करने लगे। और हमने आपसे जिस तरह कहा था कि हम कुछ करतब आपको दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में थोड़ा हम आपको बता दें, फ्री स्टाइलिंग दुनिया भर में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और ये एक आप ये समझ लें कि ऐसा बताने देना कि वो खेल क्या है। मतलब वो खेल ये होता है कि आप फुटबॉल के साथ ट्रिक्स करते हैं। दुनिया में बहुत मशहूर है और पाकिस्तान में हालांकि इट्स अ वेरी न्यू थिंग, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या है, लेकिन हमारे साथ जो पाकिस्तान के आपने मेरे लीक दिया, पाकिस्तान में पूरा इसका रेड बुल ने फ्री स्टाइल चैंपियनशिप की। 300 लोग जो थे उसमें उन्होंने शरीक किया। फिर नेशनल चैंपियनशिप हुई, 150 लोग उसमें से लिए और एक
वाहिद जो सबसे टॉप पे आए वो आज हमारे साथ हैं। जवाद ब्लंट, प्लीज आइए हमारे पास, आइए। ये चैंपियन है जी तालियां भी हो जाए, आप बीच में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जवाद, क्या हाल है? खैरियत? क्या हाल है? तो अभी तो हम वो देखेंगे, पहले तो आपको मुबारक हो कि अब आप लंदन जाएंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। 40 मुल्कों से इस तरह नौजवान आएंगे और अपने कर्तव्यों का मुजाहरा करेंगे और हम उम्मीद करें कि वहां पर ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे जिन्होंने पहले ही कर दिया है। तो लेकिन जब आप इनके कर्तव्य देखेंगे तो आपको यकीन होता जाएगा कि इनका बहुत अच्छा चांस है। तो अब हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं क्योंकि ये मेरा ख्याल है कैसे हैं आप? हम जैसों का खेल नहीं है। और मतलब इतना पैशन क्यों है आपके पास ये फ्री स्टाइलिंग के लिए? मैं पहले फुटबॉल खेलता था, लेकिन जब मैंने फ्री स्टाइल फुटबॉल के बारे में देखा, रोनाल्डो ने उसकी ट्रिक्स वगैरह देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे भी ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी सीखूं। तो मतलब इट कम्स नेचुरली या फिर बहुत इंटेंस प्रैक्टिस के बाद? मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं 6 to 8 आवर्स ट्रेनिंग करता हूँ दिन में। 6 से 8 वाह, मतलब कोई भी काम जिंदगी में करना हो तो इतना टाइम तो आपको लगाना चाहिए। काम देखे ना पहले, काम भी तो देखिए ना। ये देखें जी, ये पता है, मैं समझ गया, इसमें मकनातीस है और कोई चक्कर है। कंसंट्रेशन जवाद आपकी, इट्स ऑसम। गिर क्यों नहीं रहा? इज इट अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉल या फिर आपकी ट्रिक्स माशाल्लाह बड़ी हुई? मेरा ख्याल है हम बैठ ही जाए क्योंकि इरादा ये था कि हम कुछ सीखेंगे या थोड़ा सा आपको करके। अमेजिंग। अच्छा, बाय द वे जवाद, हम आपको बता दें और लोगों को भी आप बता दें कि मैं और उसामा बड़ी तैयारी में थे कि जवाद आएंगे तो हम 1-2 ट्रिक सीखेंगे। मैं तो आउट हो चुकी हूँ इस गेम से ऑलरेडी, मैंने कह दिया। अगली खबरें नहीं करनी, मुझे याद आ रहा है कुछ। अच्छा, डाइट बताएं क्या होती है, मतलब हाउ डू यू कीप फिट? ये तो सामा शायद कर ही सकते हो, नहीं कर सकते तो सामा बहुत बड़ी बात है। मैं जवाद से बातें करती हूँ, अगर हो गया तो ऑनर कीजिएगा वरना नहीं। अच्छा जवाद, मतलब क्राइटेरिया क्या होता है पिक होने का? मतलब इतने ज्यादा लोगों में से आप उभरे हैं तो कितना टफ था ये कंपटीशन? काफी टफ होता है। इसमें ये होता है कि ये टॉप 3 सिटीज हैं, जो से कराची, पाकिस्तान, इस्लामाबाद और लाहौर, इनमें से ये जो टॉप कंटेस्टेंट्स होते हैं उनका ये आपस में कंपटीशन कराते हैं। उनमें से फिर जो विनर्स होते हैं उनका आपस में कंपटीशन होता है, फिर उनमें से एक विनर होता है। तो अभी जो आप लंदन जाएंगे वहाँ एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन तो मेरी यही है कि कंपटीशन काफी टफ है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद से हूँ कि मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके विन करूँगा, पाकिस्तान में टाइटल घर लेके आऊँगा और मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। आपको घर वाले कहते नहीं क्या कर रहे हो 6-8 घंटे बस फुटबॉल के साथ ही लगे हुए? नहीं, घर वालों को मैंने पूरा समझाया इस बारे में, अल्लाह का शुक्र है, सेट कर दिया उनको, बिल्कुल सपोर्टिव है इस मामले में। हुमा, अब आप सीखें। अच्छा, ओके फाइन, होल्ड दिस प्लीज। मैं ये सीख सकती हूँ, देखें, ओके प्लीज डोंट लाफ, ओके दिस इज रियली गुड फॉर मी, दिस इज गुड, कम ऑन डोंट लाफ। आई नो कि जवाद को बुला के इसकी जवाद प्लीज मुझे कुछ ट्रिक सिखा दे, मुझे घर जाके करना होगा। ये सॉरी, अच्छा ओके, मेरा आपने होगी अभी घूम रहा था। आई नो, बट लेकिन मेरा वो नेल पे तो होगा ना। आप इसके नीचे ले हैं बस। उसामा, अच्छा बड़े हंस रहे हो ना करके। ये तो मैं घुमाने वाला थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ चूंकि उसकी वजह। ओहो नहीं, दोबारा नहीं, ओहो आज तो बहुत ओहो हो रहा है। See? Very nice. Okay, fine. We'll give him like 2 points. लेकिन हम दोनों को थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए कि जवाद के सामने हम ये कर करके। जवाद, अब आपकी बारी है, इससे जरा बचा के थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ, अब जो बंदा चैंपियन है उसका हम देखते हैं। Just go ahead. कमाल। हाँ? Oh man. अच्छा, मेरा ख्याल है ये वाला तो हम ट्राई ना करें। मेरा ख्याल है कि मेरे तो ये कंधे से किस तरह किया आपने? ये बस प्रैक्टिस। कितनी मासूमाना सवाल है उसामा, ये कंधे से किया है, किस तरह किया आपने? ये कैसे? अच्छा अच्छा, दिस इज क्वाइट अमेजिंग। अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग जो है आपकी वो ऑनलाइन आप यूट्यूब वगैरह या फिर इस तरह देखे करते हैं? हाउ डू यू प्रैक्टिस? होती है, बंदा कुछ क्रिएटिविटी अपने माइंड से भी इसमें लेके आता है। हाँ। नई ट्रिक्स इन्वेंट करते हैं इसमें। लाइक कोई आपका सिग्नेचर स्टाइल हो जो आपका मूव एंड यू नो कि कोई और इस तरह नहीं करता। मैं इसलिए फौरन पीछे हट गया। मैं भी इधर से हो गई हूं। तो काफी सारी चीजें आपको घर दिखा रहा था, तकरीबन मैंने खुद इन्वेंट किया। देयर योर ओन स्टाइल। तो उसके लिए एक रूटीन होगा लंदन जब आपको जाके, कितने मिनट का होता है, क्या एनवायरनमेंट है, किस तरह आप करेंगे? उसके लिए मैंने प्लानिंग की हुई है। जो लंदन में कंपटीशन में आ रहे हैं डिफरेंट एथलीट्स, उनकी मैं रूटीन्स को मॉनिटर कर रहा हूँ और उनका जो है काउंटर स्ट्रेटजी बना रहा हूँ माइंड में। अच्छा, वो ये करेंगे तो मैं करूँगा। तो इंस्पिरेशन आपकी कौन सी? आपने पहले बताया कि आपको देखकर आपने ये शुरू किया, आपने देखा और आपको लगा। रोनाल्डो की वीडियो शुरू में मैंने देखी थी, इनिशियल उसकी वीडियो से स्टार्ट किया था, बेसिक ट्रिक्स वहाँ से स्टार्ट की। उसके बाद फिर मैंने रशियन फ्री स्टाइलर एकिम कोवलेव है, उनकी ट्रिक्स इंस्पिरेशन लेके फिर उनकी कॉपी करने की कोशिश की। वो तो बहुत हार्डकोर फ्री स्टाइलर है। अच्छा, उनका लेवल बहुत ज़्यादा है और उनकी ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो फिर वो उन्हीं की ट्रेनिंग को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये आप यही फुटबॉल लेकर जाएंगे?
जी इंशाल्लाह ये लगेगा। उसामा ने जल्दी से मतलब मैं अपनी जेब में रख मैं चेक कर रहा हूँ इसमें क्या, क्योंकि मैं जब करता हूँ तो क्यों नहीं होता। वाह ये तशद्दुद आपको पता है ना आजकल क्या विमेंस राइट्स के लिए मैं लड़ रही हूँ। मैं इसको मैं रख लेती हूँ अपने पास। थैंक यू। किया आपने? That was quite awesome. अच्छा कोई स्पेशल डाइट समथिंग दैट यू थिंक आपको फिट रखती है और आपको कंसंट्रेशन भी सही रहती है? डाइट बिल्कुल स्पेशल है, इसमें मैं 6 मील्स अ डे लेता हूँ और 6 मील्स अ डे? जी बिल्कुल 3000 कैलोरीज एंड 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे। अच्छा ये मतलब स्पेसिफिकेशन है? स्पेसिफिकेशन मतलब मिनिमम इतनी होनी चाहिए। आई लव द फैक्ट, देखिए यंगस्टर है और इन्होंने कहीं और भी अपना दिमाग आप लोग लगा सकते हैं कहीं भी चाहें, बट इतनी अच्छी इतनी सॉलिड चीज में आपने अपना दिमाग लगाया है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। ये इसका मतलब है कि जिन माँ बाप को होता है बच्चे बाहर जा रहे हैं पता नहीं क्या करेंगे, उनको घर पे इसी काम पे लगा दो, अपने ही बेड से उतरेंगे और वहीं पर कर करके पसीने छूट रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है और वो जबरदस्त खा पी रहे हैं। अच्छा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ दिस स्पोर्ट? पाकिस्तान में तो इसका फिलहाल रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल के अलावा कोई इवेंट नहीं है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान फीसल फुटबॉल फेडरेशन है उन्होंने ये इवेंट कराया था 2015 के एंड में, पाकिस्तान फीसल फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से। वो मेरा पहला टाइटल था पाकिस्तान का नेशनल एज ए नेशनल विनर, और ये रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल का जो 2016 में ये मेरा सेकंड टाइटल था। दिस इज योर सेकंड? जी ये मेरा सेकंड है। और जवाब आप जवाब ब्लंट हैं, ब्लंटली हमें बता दें हुमा और मैं अगर ये सीखना चाहें और चैंपियन आपकी तरह पाकिस्तान में बनना चाहें कितना वक्त लग जाएगा अंदाजन? कितना क्या आपको लगता है कितने घंटे? 6 साल हो गए हैं। अच्छा 6 साल हो गए हैं। हम मेरा ख्याल है जो कर रहे हैं ना उसामा वो ही करते रहे, क्योंकि इस चीज में तो हमें 60 साल लग सकते हैं। अगर 6 साल इनको लगे हैं तो हम जब 6 साल तक तब तक हड्डियां दर्द करने लग जाएंगी। अच्छा माय फाइनल क्वेश्चन, जवाब ये ब्लंट कहाँ से आया? क्योंकि ये ब्लंट जो है सिंगर से तो नहीं है आप इंस्पायर्ड? सिंगर से नहीं इंस्पायर्ड। मैं ब्लंट का मतलब होता है डल, ये मैं अपने नाम का इसलिए लगाया हुआ है ताकि मैं ऑलवेज अपने आप को डल कंसीडर करके इम्प्रूवमेंट की तरफ तवज्जो रखूं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रहूं। बहुत बहुत आपको बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ चैंपियन है जी पाकिस्तान के फ्री स्टाइलिंग में। थैंक यू जवाद ब्लंट, आप आए हैं और बस हम ब्रेक पर जाएंगे और अब आपने कुछ वो जो आप कर चुके हैं उससे कुछ नया हमें करके दिखाएं और हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। इसलिए वो नहीं ज्यादा कर पा रहे थे। चले नाइस वन दो, वेरी नाइस। में एक और ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास पहुंच चुकी है। इमरान खान को शहबाज शरीफ साहब का 26 अरब रुपए का हर्जाने का कानूनी नोटिस पहुंच गया है। कानूनी नोटिस वज़ीर आला पंजाब के वकील की तरफ से भेजा गया है। नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क लाहौर, बनीगाला और पीटीआई हेडक्वार्टर इस्लामाबाद भिजवाया गया है। कानूनी नोटिस की कॉपियां कार्गो सर्विस के जरिए इरसाल की गई हैं और इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब पर आपको याद होगा हालिया दिनों में करप्शन के इल्जामात लगाए थे, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बस बहुत हो गई, अब मैं कानूनी नोटिस भिजवाऊंगा और वो कानूनी नोटिस भिजवाए गए हैं। इसके बारे में हम मजीद पूछते हैं। रईस अंसारी साहब ब्यूरो चीफ जियो न्यूज लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रईस अंसारी साहब बताइएगा कि इसके आगे अब क्या होगा? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर इल्जामात लगाए थे कि उन्होंने करप्शन की है और उनका मेन जो फ्रंट मैन था वो जवेद सादिक था, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इसकी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया और अब उन्होंने इमरान खान को 3 एड्रेसेस पे कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। ये जाने का दावा दायर करने से पहले ये जरूरी बल्कि लाजमी होता है कि किसी को कानूनी नोटिस भिजवाया जाए और उसको मौका दिया जाए कि वो 14 दिन के अंदर अंदर इस पर माफी मांग ले। जिस तरीके से उसने इल्जामात लगाए थे उसी तरीके से माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो अदालत में जाने के मजाज होते हैं और फिर ये केस स्टार्ट हो जाता है। जी, तो खान साहब का माफी मांगने का तो कोई हमें चांस नहीं नजर आता, तो उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए, खान साहब का तो पिछला जो रिकॉर्ड देखिए उसमें तो उन्होंने कहीं भी जाकर कभी माफी मांगी ही नहीं है। वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो केस दायर किया उसमें भी वो उन्होंने माफी नहीं मांगी थी लीगल नोटिस पर। तो उसके बाद जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो शहबाज शरीफ और उनके वकील इस बात के मजाज होंगे कि वो अदालत से रुजू करें और फिर जब अदालत से रुजू करें केस स्टार्ट हो जाएगा और अदालत इनको तलब करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, आपने हमें वक्त दिया और ये बड़ी अहम खबर थी कि जिस तरह अब ये सारा मामला चला, हालिया दिनों में ही बाकायदा इमरान खान साहब मीडिया के सामने आए और उन्होंने आकर बात की और सबके सामने बताया कि देखिए जी ये जावेद सादिक साहब हैं, ये हर जगह मौजूद हैं और ये बिल्कुल करप्शन में मुलव्वस रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके थे कि वो नोटिस भेजेंगे और अब नोटिस भेजा गया जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। खैर, जो भी
पूरी खबर आएगी हम आपको बताएंगे। एक और अहम खबर हमारे पास है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फौजी और सिफारती जारहियत जारी है, लेकिन दुनिया खामोश है। भारतीय फोर्सेस की वर्किंग बाउंड्री और LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां रुकने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता 6 रोज के दौरान भारतीय जारहियत से 6 पाकिस्तानी शहीद और 30 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अलबत्ता पाक फौज और पंजाब रेंजर्स की जानिब से भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुज़श्ता रात से जारी भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 पाकिस्तानी शहरी जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर महमूद अख्तर पर जासूसी का बेबुनियाद झूठा इल्जाम लगाया, फिर भारत छोड़ने का हुक्म भी दे डाला। पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में भारतीय सिफारती अहलकार सरजीत सिंह को नापसंदीदा शख्स करार देकर खानदान समेत 29 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि भारतीय सिफारती अहलकार की सरगर्मियां वियना कन्वेंशन और सिफारती आदाब के मुनाफी थी। उधर और बुरहान वानी, आपको याद होगा, कश्मीरी रहनुमा, कश्मीरी लीडर थे, हुर्रियत लीडर, और वो बुरहान वानी जो कि शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की सूरत हाल जो है। गुज़श्ता रोज भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर जुल्म और जबर के 69 साल बीत जाने पर दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय काबिज फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुई, जिसके बाद से अब तक कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अब तक 94,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। एक इत्मीनान की खबर यह है कि भारतीय कैद और अस्पताल में जेर इलाज हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की तबीयत में कदरे बेहतरी आना शुरू हो गई है। यासीन मलिक को जेल में भारतीय पुलिस ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद इनकी हालत गैर हुई थी और उन्हें ICU ले जाना पड़ा था, लेकिन अब उनकी हालत कुछ बेहतर हो रही है, जो कि हौसला अफजा बात। कश्मीर में मजालिम जारी है। बिल्कुल, और ऐसी फायरिंग वगैरह क्यों ज्यादा हो रही है ये हम जरूर पता करेंगे। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब, ये बताइए कि भारत की जानिब से LOC पे और वर्किंग बाउंड्री पे हम देख रहे हैं कि फायरिंग कुछ ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, ऐसा क्यों है? देखिए, जहां पे जो जारियत की जा रही है हमारी LOC के ऊपर, उसमें आप देखिए कि मगरबी सरहदों पे, कोयटा में या कहीं भी अगर वो बड़ा दहशतगर्दी का कोई वाकया कराते हैं तो आप देखिए कि उससे हमारी तवज्जो ज्यादा हटती है कश्मीर के ऊपर से। यानी एक वाकया कोयटा में हुआ और वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारी सारी मशीनरी जो है वो कोयटा में मौजूद थी, तो कश्मीर की बातचीत तो पीछे रह गई। सो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि सिर्फ LOC के ऊपर फायरिंग करके और अगर वो दहशतगर्दी साथ ना करे तो फिर आपकी कश्मीर से तवज्जो नहीं हटती, क्योंकि ये LOC कश्मीर की LOC है जिसके ऊपर वो फायरिंग करवा रहा है। इस फायरिंग से वो आप कोई तवज्जो इधर अपनी तरफ करवा के दहशतगर्दी आपके यहां करवाएगा, जिससे आपको मसाइल पैदा होंगे, अवाम में बेचैनी पैदा होगी। अवाम बजाय कश्मीर की बात करें, अपने प्यारों की बात करनी शुरू करेंगे कि उनका खून बह गया, बेगुनाह मारे गए। आपके ऊपर तनकीद होगी, हुकूमत के ऊपर, अदारों के ऊपर तनकीद होगी। चुनाचे सर जोड़ के आप बैठेंगे कि पाकिस्तान कर चुका है, अब मजीद क्या करे? देखिए, भारत का रवैया शुरू से जारहाना रहा है। 2008 में बॉम्बे का वाकया हुआ और फिर 8 साल तक कोई वाकया नहीं हुआ, जाके फिर 2016 जनवरी में पठानकोट का वाकया होता है। अब पठानकोट के वाकये में उनके अपने लोगों ने कहा कि पाकिस्तान या उसका अदारा मुलव्वस नहीं। उनके अपने इंस्पेक्टर जनरल BSF जो थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई क्रॉसिंग नहीं हुई, लेकिन इंडिया ढोल पीटता रहा। और वो 8 साल जहां इंडिया में कोई वाकया नहीं हुआ, पाकिस्तान में बेपनाह खून बह गया, पाकिस्तान में 50-60 हजार लोग मारे गए। इंडिया दुनिया को यही कहता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, पाकिस्तान एक एपी सेंटर है। हमारे हुक्मरानों के मुंह में जबान नहीं थी कि वो ये इनको कहते कि अगर हम टेररिज्म करवा रहे होते तो 50-60 हजार लोग जो इधर मरे हैं वो इंडिया में मरते। फिर कलभूषण पकड़ा आपने, फिर आपने देखा कि बरामदा मुक्ति उनके पास है। बलोचिस्तान में वो बरमला कहता है कि मैं वहां पे करवा रहा हूं। श्रीलंका में इंडिया करवाता रहा। इंडिया बांग्लादेश का इतराफ करता है उनका, मोदी साहब ने। हमें करना यह चाहिए कि हम दुनिया के पास जाएं, हम बार बार इस किस्से के ऊपर आवाज उठाएं और दुनिया को बताएं कि हिंदुस्तान हमारे यहां करवा रहा है दहशतगर्दी। आज अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के हमने उससे मदद मांगी, मदद नहीं जी। इनको शर्मसार करना चाहिए, पूरी दुनिया को बताना चाहिए। हमारी जब तक डिप्लोमेसी प्रोएक्टिव नहीं होगी, अग्रेसिव नहीं होगी,
दुनिया हमें टेररिस्ट समझेगी, खून भी हमारा बहता रहेगा, मरेंगे भी हम, और आपके माथे पे ये क्लब भी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक और अहम खबर हमारे सामने है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेहत से भी जुड़ी हुई है, वैसे भी एक अहम और बड़ी खबर है। वहम की ज़हनी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया लाइलाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई सवाल खड़े कर गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्किज़ोफ्रेनिया या वहम की बीमारी कानूनी तौर पर ज़हनी माजूरी या पागलपन के जुमरे में नहीं आती, जिसके बाद कत्ल के एक ज़हनी मरीज इमदाद अली की सजाए मौत पर अमल दरामद में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही। इमदाद अली ने 2002 में विहाड़ी में एक इमाम मस्जिद को कत्ल कर दिया था, जिस पर मकामी अदालत ने इसे सजाए मौत सुनाई थी। जनवरी 2009 को विहाड़ी के सेशन कोर्ट ने इसका ब्लैक वारंट जारी किया, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से सजा का मामला टल गया। लेकिन अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी अपील मुस्तरद कर दी थी, जबकि सदर पाकिस्तान ने रहम की अपील 17 नवंबर 2015 को और फिर एक और अपील पर 26 अगस्त 2016 को लाहौर हाई कोर्ट ने मामला बगैर किसी रद्द-ओ-बदल के खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच ने अपने तफसीली फैसले में कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया मुस्तकिल ज़हनी मर्ज नहीं है और सिर्फ इस बिना पर सजा को खत्म नहीं किया जा सकता। यह बीमारी काबिल इलाज है और ये ज़हनी माजूरी के जुमरे में नहीं आती। और इसी बारे में हम अब बात करेंगे। मैं बता दूं जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नफ्सियात डॉक्टर ताहिर फिरोज खान। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पहले तो स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है, थोड़ा सा आप हमें अगर एक्सप्लेन कर सके, और क्या वाकई ये मर्ज ज़हनी माजूरी के जुमरे में नहीं आता? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बड़े लोगों का तासुर सही मुझे नज़र नहीं आ रहा आजकल। स्किज़ोफ्रेनिया साइकेट्री की एक सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है और इसके ख़ास अलामात होती हैं, और जिनमें अगर मुख्तसर चूँकि वक्त थोड़ा है तो जो मेजर उसकी चीज़ें हैं कि डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, यानी इसमें मरीज की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसमें थॉट्स, इमोशंस और कॉग्निशंस को ये उस मरीज के पर हिट करती है और मरीज को अजीब व गरीब तजर्बात होते हैं, जिसको हम शायद कहते हैं कि जी कॉन्टेक्ट विद रियलिटी इज़ लॉस्ट। ऐसे में मरीजों को कानों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जो दूसरों को नहीं आती, जिसे हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। इनमें डिलूजन्स होती हैं कि जैसे मरीज बेबुनियाद शक शुबात करता है कि फलाना मेरा दुश्मन है, वो मेरे खिलाफ है, या मरीजों को ऐसी दिमाग में सोचे आती है। जैसे आपने ये जो मुजरिम है इमदाद अली, इसका इलाज भी किया है आपने। आप ये बताएं कि ये बीमारी अगर किसी को हो तो क्या उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया जा सकता है? मुल्जिम या जो स्किज़ोफ्रेनिक पर जब कोई इल्ज़ाम धरा जाता है तो शायद अदालतें ये देखती है कि एट द मटेरियल टाइम वो कैसे थे उस वक्त। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये जो शायद इमदाद साहब के हवाले से अगर बात हो रही है तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें साइकेट्रिस्ट शायद नहीं कन्फर्मेटरी अंदाज में कह सकते कि उस वक्त क्या दिमागी कैफियत थी, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया की जो सूरत हाल होती है उसमें बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब इसका हम कानूनी पहलू भी जरा देख लें और इस सिलसिले में हमारी मदद कर रही हैं जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मरियम हक। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज ये बताएं कि कानूनी जबान में स्किज़ोफ्रेनिया को क्या कहते हैं और इसके मरीजों के लिए कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है? स्किज़ोफ्रेनिया का जो बीमारी है वो हमारे मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के अंदर इंक्लूडेड है। जो कि जहनी मरीज होते हैं उनके ऊपर मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस ही लागू होती है और उसके अंदर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है मेंटल डिसऑर्डर का, जिसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया भी शामिल है। जो दूसरी चीज़ जो ये मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस कहती है वो ये है कि जो डिजीज़ जिससे सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट हो, और दुनिया की तमाम जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, रिसर्च है, डायग्नोसिस है, वो यही कहता है कि स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से ये भी बताइएगा कि कानून क्या कहता है, ऐसे शख्स को सजा दी जा सकती है? इस वक्त जो पाकिस्तान का कानून है वो जो हमारा, अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखें उसके अंदर लिखा हुआ है कि चैप्टर 34 अगर किसी मुकदमे के दौरान अदालत को पता चलता है कि कोई कैदी जो है वो जहनी मरीज है,
उसके एक प्रोसीजर पूरा फॉलो होना होता है, जिसके अंदर उसकी इवैल्यूएशन होनी होती है और उसको डिटरमिन करना होता है कि उसकी क्या कंडीशन है और कितनी सवेयर है और क्या वो अपने जो जुर्म उसने किया है उसकी नौयत जानता है या समझता है या किसी सजा को समझता है। हमारे कानून के अंदर लिखा है कि अगर वो जहनी मरीज हो तो उसको कोई किस्म की सजा नहीं मिल सकती। ना सिर्फ ये, लेकिन अगर वो जेल के अंदर जाके किसी को पता चलता है, अगर मुकदमे के दौरान भी नहीं, अगर जेल के अंदर पता चलता है जाके कि वो जहनी मरीज है, तो उसके अंदर पाकिस्तान प्रिजन रूल्स लगते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि उसको उन्होंने साइकियाट्रिक फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट करना होता है और वहां पर ट्रीटमेंट देनी होती है। तो सजा हर किसी केस में नहीं मिल सकती, क्योंकि उसको या तो ट्रीटमेंट देनी होती है या उसको सजा मिल ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया मरीम खान का। कुएं के वक्त बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत ही कंफ्यूजिंग था ये सारा। खैर, इस्लामाबाद से क्योंकि कंफ्यूजिंग मैंने इसलिए कहा है बिकॉज स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स बेचारे मतलब कत्ल के मुकदमे में ऑब्वियसली इट्स वेरी सैड फॉर देम एज वेल। फैसला आ चुका है इस पर, तो बहरहाल इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। इस्लामाबाद से जो भी अपडेट्स आएंगी वो जियो न्यूज पे आपको मिलती रहेंगी और आप अपने आप को आगाह रखें। हम आपको मिलेंगे अब मंडे को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।